अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, अक्टूबर का महीना शुरू हो गया और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से बिजली के बिलों पे दिए गए रिलीफ का भी टाइम अब खत्म। सितंबर के बिलों तक की ये बात थी। अभी कुछ लोगों को सितंबर के बिल आने हैं, कुछ सर्कल चल रहा है जिसमें उनको ये रिलीफ मिलेगा, लेकिन 2 महीने का रिलीफ पंजाब हुकूमत की तरफ से भी ख़त्म हुआ और उसी के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी रिलीफ दिया गया था प्रोटेक्टेड मीटर्स के लिए। 200 यूनिट तक के सारिफिन के लिए जो बेस टैरिफ नहीं बढ़ाया गया था कि 3 माह तक हम नहीं बढ़ाएंगे और उसके बाद बढ़ा देंगे, वो भी चेंज कर दिया है। एक 50 यूनिट की स्लैब हो गई, 100 यूनिट की स्लैब हो गई और उसके बाद अब 100 से 200 यूनिट तक की स्लैब। 13 रुपये वाला यूनिट जो 100 से 200 के यूनिट्स के बीच में कहीं फॉल करेगा वो अब 29 रुपये का पड़ेगा। 50 यूनिट्स के लिए स्लैब कुछ और है, 100 के लिए कुछ और है और ये एक मुतवस्सित तबके को, एक आम तबके को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करेगा आने वाले दिनों में। वहीं पर आवाम के हालात, जब हम महंगाई की बात करते हैं सबसे ज़्यादा शिकायत बिजली के बिलों के हवाले से आती है कि बहुत ज़्यादा थी और रिलीफ नहीं मिल सका। हुकूमत ये दावे करती है कि रिलीफ मिल गया, महंगाई की शरह कम हो गई, शरह सूद कम हो गई, पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं। लेकिन वो जो हालात बेहतर हो रहे हैं वो आम आदमी को महसूस हो रहे हैं या नहीं हो रहे? कल नवाज साहब कहते हैं कि हमें अंदाज़ा है कि बिजली बहुत महंगी हो गई, लेकिन क्या उनका अंदाज़ा उतना ही है जितना एक आम आदमी के लिए है जब वो इन दी एंड अपना बजट मैनेज करता है, इन दी एंड बिजली के निकाल कर, घर के किराए निकाल कर, राशन निकाल कर बच्चों को रोटी खिला पाता है? क्या वो जो अंदाज़ा वो लगा रहे हैं कि जी ओ हो बड़ी महंगी बिजली है, हो बड़ी महंगाई हो गई, उनको ये अंदाज़ा है कि एक आम आदमी गुजारा कैसे कर रहा है और उसके हालात क्या हैं वो दिखाते हैं। आए मेरे साथ। अगर महंगाई की जब भी बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा शिकायत बिजली के बिलों की जाती है और बिजली के बिलों का रोना रोया जाता है कि कमर तोड़ के रखती है। यहाँ तक कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने जो 2 महीने का रिलीफ दिया, जिसका सर्कल अभी चल रहा है और जो सितंबर के बिल अभी आने हैं उनको वो रिलीफ मिलेगा, लेकिन अक्टूबर से वही रेगुलर बिलिंग शुरू हो जाएगी। उसके अलावा जो जुलाई में प्राइम मिनिस्टर साहब ने 200 यूनिट तक के सारिफिन को टेम्परेरीली होल्ड पर लगा दिया था कि इनका यूनिट जो है वो बढ़ाया नहीं जाएगा, अब वो 3 महीने ख़त्म हो गए। यानी कि 100 से 200 यूनिट तक को अब 29 रुपये का एक यूनिट चार्ज किया जाएगा। तो जो वो पूरा 3 महीने उन्होंने रिलीफ गर्मियों में इनको दिया गया, अब वो भी ख़त्म हो गया। आवाम इस पर क्या कह रही है, आज उनकी राय क्या है, ये आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपकी? ठीक ठाक है। जब भी मैं शो करने जाती हूँ महंगाई पे सबसे ज़्यादा शिकायत बिजली के बिलों की होती है। जी जी, आपकी भी वही शिकायत है? सीधी सी बात है, सवाई बिल के और कोई काम रह नहीं गया पाकिस्तानी काम। खाना पीना सब कुछ तो गुर्बत डाल देती है, हमारे कपड़े फट गए। इतनी गुर्बत है कि जो कमाना बिल ही देना बस, और कोई काम नहीं करना। इतनी फैमिली माशाल्लाह, हमारे घर का बिल तकरीबन पूरा घर का बिल लाख बिल है। 3 पोर्शन है, 3 भाई हैं। लाख रुपया बिल आया? तकरीबन 3 पोर्शन है, 3 भाई हैं हम, तो तीनों पोर्शनों का बिल मुकम्मल। सर ये तो एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि जितनी बिजली इस्तेमाल की उतना बिल आया। देखें कि 200 यूनिट का बिल कहते हैं कि 3000 रुपया था, 200 यूनिट से कम बिल भी में 8000 रुपया है। 147 यूनिट है हमारे और बिल भी 7000 रुपये बिल है। 7000 बिल आया। अब अगले महीने से अगर 147 ही चले तो ज़्यादा आएगा। 3 माह का रिलीफ जो वज़ीर आज़म ने दिया था वो भी खत्म हो गया। ये पता नहीं कौन सा फार्मूला है, कौन सी साइंस पढ़ी उन्होंने कि बिलों की समझ में आते हैं, हिसाब ही नहीं आता बिल का। पता नहीं कभी रेट कोई होता, कभी कोई होता, कभी कोई रेट होता। अब तो 2-3 महीने से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी नहीं लग रही। वो जो खबर आती थी बिजली इतनी महंगी हो गई, इतनी महंगी हो गई, नहीं आ रही ना वो खबरें। फ्यूल प्राइस कुछ आ रहा है, आप बिल देखे ना, बिल में सब कुछ लिखा है वैसे ही। बिल पड़ा हुआ है आपके पास? घर का बिल पड़ा हुआ है? दुकान का पड़ा हुआ। दुकान का कितना है? दुकान के बिल 7000 रुपये। 7000 रुपया कमर्शियल यूनिट? सिर्फ एक बखा जा रहा है। कमर्शियल नहीं दे रहा है? तो कमर्शियल की चार्जेस और है ना? एक बखा जा रहा है। फ्रिज बंद कर दिया, बोतलें बंद कर दी, मैं सारा बोतलें बंद कर दी, फ्रिज बंद कर दिए, इसलिए कि बिल बहुत आ रहा है। वो बिल हमारे पहुँचते तो आपको रिलीफ नहीं महसूस? कोई भी नहीं। तो अभी अगले महीने से जब आपका जो 200 से कम वाला रिलीफ था वो भी खत्म हो रहा है, अब जो बिल आएगा उसमें वो भी खत्म हो जाएगा। और ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा आएगा। का रेट बढ़ेगा। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? बिजली मुफ्त देनी चाहिए? मुफ्त उन्होंने आपके सामने इंडिया हमारे पास है, उन्होंने 10 साल डैम बना लिया। हमने क्या बनाया? 10 साल डैम बनाए उन्होंने टोटल बिजली फ्री कर दी। हम यहाँ पे IPP से मुआहदे ठीक नहीं कर सकते, उनसे मुआहदे किए हैं जो जिन्होंने ऑन ऑफ ही नहीं किया बटन को, जिन्होंने बटन को ऑन ऑफ ही नहीं, पैसा लगेगा, अरबों पैसा लगेगा। जिन्होंने यानी कि 20 जो ऑन ऑफ ही नहीं किया ना, वो भी पैसा लगेगा अरबों के साथ, करोड़ों या लाखों की तो बात ही कोई नहीं है ना।
इनके लिए तो लाखों करोड़ों मसले को नहीं, अरबों की बात करते हैं। पता लगता है एक आम आदमी को जब बिल की सूरत में आपको हर महीने पैसे दे दिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या हाल है सर जी? शुक्र अल्लाह। ठीक ठाक। बिजली का बिल आ गया? आगे सही है, मुतमईन है? मुतमिन है। कैसे? मुतमिन इसलिए कि जितना चलाना उतना ही आना है। तकरीबन 1800 1700 1600 बिल आता है। पिछले हैं? महीने भी इतना कितना बिल है? 16 17 18 दुकान का कि घर का? घर का कितने यूनिट चलते हैं? तकरीबन 163 150 इस तरह। 200 से नीचे रहते हैं। अच्छा, जुलाई में 200 से नीचे तक के सारिफिन को जी। पुराने टैरिफ का कहा था कि बढ़ेगा नहीं इसके ऊपर। जी। अब वो 3 महीने पूरे हो गए हैं जो 3 महीने का रिलीफ दिया था वज़ीर आज़म साहब ने। अब जब बिल आएगा तो अब देखेंगे। आएंगे ये जो- तो अगले दफ़ा से आपको 100 से ऊपर यूनिट के ऊपर 29 रुपए का यूनिट पड़ेगा। वो जब बिल आएगा तो फिर ही देखेंगे ना। इस दफ़ा जो बिल आया वो तो हमें वही आया 1700 1800 1600। तकरीबन 3 माह यही आता है गर्मियों में। जब देखेंगे जितना चलाएंगे उतना ज़्यादा बिल आएगा। तो आप खुश रहे हैं, मुतमईन रहे हैं प्राइम शुक्र मिनिस्टर उज़ात साहब? अल्लाह का। हाँ जी। जो लोग कहते हैं बड़े जी महंगाई ने बड़ा तंग कर दिया, बिजली के बिलों वो ने ऐसी मार बंद दिया। कर दिए, अपने कूलर वगैरह बंद कर दिए, उनको बिल कम आएगा। भाई ये लॉजिक सही है आपकी, जितना चलाओगे उतना ही बिल आना बिल है। जाहिर कर ले। कम चलाओगे कम आएगा। 12 वाट का पंखा लगा लो, उससे भी कम हो जाएगा। आपने 12 वाट का लगाया 12 हुआ? वाट का। कहते हैं उसकी पावर नहीं होती है, हवा नहीं आती। हवा ठीक ठाक अच्छी ठीक ठाक खासी आती है। हवा। अंकल ने मशवरा भी दे दिया। अंकल कह रहे हैं 12 वाट का पंखा लगाएं, कम लाइटें इस्तेमाल करें, बिल कम आएगा। कम आएगा। हुकूमत को बातें भी ना सुनाएं। जब देखिए जी, अब चटनी खा रहा है उसने 10 रुपये में रोटी खानी है, वो कह रहा है जी मछली खा रहा है उसको 200 में पड़ेगा। ये हिसाब है, कम करे कम खर्चा होगा। कम करें कम खर्चा होगा। अंकल कह रहे हैं कफ़ायत शादी करें तो फिर आपको रोना नहीं आएगा और आपको अपने हालात बेहतर लगेंगे। कि बड़ी बात है जी, 1800 2000 बिल आ रहा है उनका, पूरा 3 महीने वो कह रहे हैं सुकून में रहे हैं क्योंकि 200 यूनिट से कम उन्होंने बिल इस्तेमाल किया, यूनिट इस्तेमाल किए, बिजली के बिल कम आए और फिर रिलैक्स रहे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? शुक्र अल्लाह। कितना बिल आया बिजली का? बिल तो मेरा सर छोटी दुकान है, 16000 रुपये बिल है। 16000? किसका? 16,000 घर का? दुकान का। इस दुकान हाँ, इस का दुकान लगा का। क्या हुआ इसको? भाई ये हवा वाली मशीन है, ये पक्का चलता है बस। हवा वाली मशीन है? हाँ, ये है। मशीन है ना भाई। इतना बिल थोड़ी आता, पहले 4 साढ़े 4 रुपये बिल आता था। इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया हमारे कितने निजाम यूनिट का। चलते हैं आपके? मेरे यूनिट पहले चलते थे 40 50, अब तकरीबन 110 20 इतने यूनिट चल रहे हैं और मेरे। उसका 16000 बिल है? 16,000 बिल दिखाएं जरा। बिल देख लेते हैं। कमर्शियल मीटर होगा, ज़ाहिर है इनका दुकान का है। और घर पड़ा हुआ है। कितने का यूनिट पड़ा आपको? यूनिट तकरीबन मुझे पड़ता है 84 रुपये, कभी 83 रुपये, सारा टैक्स डाल के। कितने का यूनिट पड़ता है? कमर्शियल यूनिट है ना? हाँ, मगर अब क्या करें, काम है कोई नहीं। घर का बिल कितना आया? घर का बिल हमारा आया तकरीबन 16000 रुपया। कितने यूनिट चले? तो उसके यूनिट चले हैं 200 में, मेरा ख्याल 60-70 यूनिट चले हैं। 200 से ऊपर चले। 200 से ऊपर तो ये जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से रिलीफ दिया गया था 200 यूनिट तक वालों का, तो वो तो आप पर लागू नहीं होता। हाँ जी, लागू। लेकिन वज़ीर आला साहिबा ने जो रिलीफ दिया पिछली दफा कट के आया था बिल? हाँ जी, कट के आया था। कितना दिया उन्होंने? तकरीबन हमने तो पहले बिल आता 4-5 हज़ार रुपया, अब उन्होंने 16000 में 4000 का मतलब हमें क्या फायदा हुआ है? लाए ना, 2 महीने में हमने क्या हासिल कर लिया? पहले हमें 4000 उसी यूनिट का बिल आता था, अब वही जो यूनिट का बिल। बिजली महंगी हो गई ना, चीजें महंगी हो गई, हालात। कारोबार नहीं, हम क्या करें? उधार पकड़ पकड़ के तो हम बिल जमा कराते हैं। तो कोई रिलीफ आपको नहीं रिलीफ महसूस? का आएगा, रिलीफ की चीज़ का। पहले बिल 4000 आता, वो बड़ी मुश्किल से जमा कराते थे। जब 16 में से आपने 4 कम कर दिया, उसका क्या फायदा हमें? अगर हमें रियायत बिजली देते हैं तो हमको फायदा होता। आपने यूनिट 70 करके बाद में आपने 50 कर दिया, उसका क्या फायदा? पहले तो 20-25 पे यूनिट। 20-25 पे यूनिट वाला जमाना है वैसे आजकल। नहीं, मगर जो महंगाई है दुनिया में भी तो कारोबार भी तो नहीं है ना। कारोबार भी होना चाहिए ना। यूनिट में हमें 100 रुपए का करते हैं, कारोबार तो होना चाहिए ना। रोजगार होना चाहिए। रोजगार ही नहीं है। सारी दिहाड़ी में 1000-1200 रुपए नहीं कमाती हम दुकान में। घर के खर्चे हैं, किराया है, हर चीज़ देते हैं, कोई हिसाब किताब भी नहीं है। कोई हिसाब किताब नहीं लग रहा। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपकी? तबीयत ठीक है आपकी? महंगाई में कुछ कमी हुई है? अंकल ने फ़ौरन मोटरसाइकिल बंद कर दी क्योंकि बात करूंगा तो पेट्रोल ज़ाया होगा, हालात ये हैं। नहीं है, मैं सही कह रही हूँ। अच्छा किया आपने, अच्छी बात है। अच्छा किया। आप मुझे एक बात बताएं, कितनी उम्र होगी बेटे आपकी? काफ़ी हो गई। काफी कितनी होगी? काफ़ी हो गई अंकल। फिर काफी होगी, फिर हाल को नहीं कहने का मतलब बेटा कि आज तक पाकिस्तान से मैं नहीं कुछ चीज़ देखी कि इंज की थी, इंज वापस नहीं आई थी। मैंने भी नहीं देखी। नहीं देखी तो फिर इसलिए पूछा कि आपकी उम्र कितनी, इसलिए पूछा था कि आपको कुछ तजर्बा भी होना चाहिए ना बेटे, जो आजकल हो रहा है। मैं नहीं मानता पाकिस्तान में ऊपर की चीज़ वापस आए ना, सवाल ही कर। दुनिया में भी नहीं होती अंकल? नहीं, दुनिया में होती है। मैं बेटा अल्लाह का बड़ा करूँ, मुझे
इतना इत्तेफाक हुआ ना, बाहर घूम के आए। अल्लाह का बड़ा, अल्लाह ने अपना घर जवानी में दिखाया था, अल्हम्दुलिल्लाह। कहने का मतलब 5 बेटियों की शादी की है, हलाल की रोजी पे की है। कहने का सिर्फ मतलब बेटे, हमारा रमज़ान आता है, एक चीज़ जो है 200 रुपये वाली वो 500 की हो जाती है, होती है। वहाँ पे हम सामान लेने जाते हैं ना, जो किलो वाली चीज़ है ना उसका रेट नहीं कम करते, वो किलो वाली को 1.25 किलो कर देते हैं। आप बताएं होती है या तो नहीं? फिर वो तो आवाम की तरफ से भी है ना, वहाँ की आवाम भी ईमानदार है, आवाम चाहे नहीं बेटे, सिस्टम है या आवाम कुछ है। नहीं है, पीछे से उनको पता है कि हम ऊपर जाएंगे तो पकड़ लेंगे। आप सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो 200 की चीज़ 500 की करता है, वो एक आम रेडी वाला दुकानदार करता है ना, करता है रेडी वाले से लेकर दुकानदार करता तो है। हुकूमत उनको तो- पूछ नहीं सकती। तो इसका मतलब कि हमें फिर सख्ती चाहिए, बिल्कुल हम आप- अपने अंदर आप से हमारी अंदाजा ईमानदारी लगाइए, नहीं है। जब फौजी हुकूमत आती है, कोई भी आती है, हमारी पाकिस्तान में आती है, डंडा होता है ना, सब कुछ सीधे हो जाते हैं। कोई जुलूस, कोई जलसा, कोई कुछ नहीं होता ना। जब हमारी सिविल हुकूमत आती है तो सब कुछ होता है। क्यों होता है? कौन करवाता है? आप बताओ। जमहूरियत है ना, हर एक को हक है नहीं, अपना जमहूरियत में अपना ये थोड़ा प्रोटेस्ट है, करने का ये भी, थोड़ा जलसे कि किसी निकालने को- का भी, जुलूस नहीं, निकालने का जमहूरियत भी। में ये नहीं है किसी को गाली निकाल देंगे। ये क्या बात है? ये क्या तरीका है? एक इंसानियत भी कुछ चीज़ है। जब आप उसको कवर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अंकल आपकी बात सारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इंसानियत हम सिर्फ हुकूमत और सिस्टम से एक्सपेक्ट करते हैं, आवाम से नहीं करते। आवाम का भी कंडक्ट अवाम उसी में है ना, अवाम कौन है? मैं और आप, हम सब। बस अवाम जो है, जो अवाम सही होगी, एक इंस्पेक्टर है एक महल्ले का, वो सही होगा तो सारा मोहल्ला सही होगा, ठीक है। जो वो खुद सही नहीं होगा तो दूसरा कैसे सही दूसरा भी नहीं ठीक होगा। सही कह रहे हैं, दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बिजली के बिल कुछ कम हुए, कोई रिलीफ मिला? बेटा मुझे 2 दफ़ा मिला 4-4 हज़ार रुपये। मिला रिलीफ? जी बेटा। और अब जो है आपके कितने यूनिट इस्तेमाल हुए? पहले नंबर पर तो बेटा मुझे वो फॉल्ट मेरा मीटर बंद हुआ है, मैं कंप्लेन करके आया हूँ और मुझे हर महीने 12,000 13,000 भेज रहे हैं, तो मीटर नहीं बदल रहा। बिल नहीं बदल नहीं रहे? बदल। इतने टैक्सेस लेने के बावजूद कंप्लेन आपकी नहीं सुन रहे? मैं तो 3 महीने पहले करवा के आया था, तीसरा बिल कल मैंने 27,000 जमा करवाया और उन्होंने मेरा मीटर नहीं अभी तक दिया। 2 चक्कर लगा के जब आएगा आपको लगा देंगे, बस इतना ही। इतना ही है। और आगे से वो रिलीफ भी खत्म हो रहा है जो 2 वो महीने बिल्कुल का हो गया, खत्म खत्म हो 2 गया। महीने खत्म हो गया। लेकिन उससे खुश रहे आप, थोड़ा रिलीफ मिल गया था? बात तो वो आ गई ना बेटा, आप अंदाजा लगा लें कि 100 से ऊपर और रेट है, 200 से ऊपर और है, 300 तो उसको क्या करेंगे आप? स्लैब सिस्टम है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतना बिल नहीं, देना ये पड़ेगा। बात नहीं। आप यकीन करेंगे, मैं कुवैत छोड़ के निकलने लगा हूँ तो मैंने आदमी को बोला मैंने काम छोड़ देना, मीटर लगवाया हुआ था। वो बेटा अंकल आप वहाँ चले गए, वहाँ पे क्या हो, कहता आपने कोई और कमरा लेना? मैं कहता नहीं लेना। कहता अच्छा ठीक है, कंप्यूटर मारा, मुझे जो बाकी पैसे थे ये आपके पैसे, बिल उसने काट लिया। इधर तो 50,000 तो 10 लाख जमा करो तो देते नहीं है, वो तो मैंने 50 जमा कराए थे, उसने मुझे 40 वापस कर दिया। सिस्टम है ना वहाँ पे, लोग फॉलो करते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अगर टैक्स लेते हैं तो इन रिटर्न सर्विसेज भी मेरे ख्याल देते में हैं। वहाँ टैक्स हमसे नहीं लेते। वहाँ पे एक बर्गर है ना, वो 100 फिलिस का आता है बाहर से, तो अवाम को भी वो 100 फिलिस से देते हैं। वो जो ऊपर महंगाई होती है ना, वो हुकूमत बर्दाश्त है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सिस्टम स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, और वो वाला नज़रिया है कि पाकिस्तान में एक दफ़ा चीज़ ऊपर चली जाए तो फिर दोबारा उसकी कीमतें नीचे नहीं आती। तो जो हुकूमत के दावे हैं कि महंगाई कम, 2 महीने से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी नहीं आया बिजली के बिलों में, और जब बिजली के बिलों की बात करते हैं तो 2 महीने से जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा का रिलीफ था पंजाब के सारिफीन के लिए, वो इस दफ़ा कंप्लीट हो जाएगा सितंबर के बिलों के साथ। और 3 महीने का रिलीफ था शहबाज शरीफ साहब की तरफ से 200 यूनिट तक के सारिफीन के लिए, वो टाइम फ्रेम भी कंप्लीट हो गया। लेकिन चूंकि अब मौसम तब्दील हो रहा है तो शायद बिजली का ये जो झटका है वो आवाम को महसूस तो होगा और हो रहा है, लेकिन उसमें मौसम की मुनासबत से कमी शायद ज़रूर आ जाए। 3 महीने का रिलीफ जो है वो लोगों को मिला है और लोग उस पर खुश हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से जो प्रोटेक्टेड मीटर्स पर दिया गया था। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और बिजली के बिलों के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि क्या आवाम को ये 2 महीने का रिलीफ, जिसका टाइम अब ख़त्म हो जाएगा क्योंकि अक्टूबर शुरू हो गया, उससे कुछ फ़ायदा हुआ। और वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से जो प्रोटेक्टेड मीटर्स के लिए रिलीफ था वो भी ख़त्म हो गया। अब 100 से 200 यूनिट तक को 29 रुपये का यूनिट चार्ज किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कुछ रिलीफ चल रहे थे, कुछ प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से 200 यूनिट तक वालों के लिए, कुछ वज़ीर आला साहिबा की तरफ से रिलीफ दिया जाए। फ़ायदा कि 5 तारीख को बिल भेजे उन्होंने, बिल की आखिरी डेट थी, 20 दिनों बाद फिर बिल आ गए, तो
रिलीफ का क्या 20 दिनों बाद फिर बिल आ गए, मतलब 27 तारीख आखिरी थी बिल जमा करवाने की। इस 5 को हमने यानी कि अब पिछला मंथ जो है 5 को बिल जमा करवाए, तो दोबारा फिर 22 तारीख को बिल आ गया, 27 तारीख उसकी आखिरी डेट थी। तो रिलीफ कैसा मिला? 20 दिन में कितना कमा लिया जो दोबारा बिल जमा करवाया? लेकिन भाई बिजली तो इस्तेमाल की ना, बिजली तो हर महीने, बिल तो हर महीने आना है। वो तो आपको रिलैक्सेशन देते हैं कि चलो थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि बिल ज्यादा आ रहे हैं। यूनिट बढ़ रहे हैं, बिजली महंगी हो रही है। कैसे महंगी हो रही है? इस दफा तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी नहीं लगी, पिछले महीने भी नहीं वो लगी। अब लग जाएगी, जनवरी फरवरी में लग जाएगी, आके लगनी तो है ही है वो दोबारा। लेकिन इस दफा तो नहीं लगी ना। नहीं लगी तो लग जाएगी दोबारा, कसर निकल जाएगी। कितना बिल आया आपका? बिल हमारा दुकान का आया तकरीबन 18,000। घर का कितना? घर का तकरीबन आया है, उसका भी तकरीबन 22,000 बिल आया। 22,000 बिल आया। 500 से कम यूनिट थे 500 से कम। तो उस पे आपको मिला है वज़ीर आला की तरफ से? जी कम हुआ है, कम हुआ है। बात कर रहे हैं, मेरे कैमरे के सामने आ गए हैं। उस पे कम हो के आया था हाँ, आपका? कम हो गया है। तो वो तो रिलीफ हुआ ना। देखे ना 2 महीने में रिलीफ दे दिया, बाद में फिर 10 महीने महंगा हो जाएगा काम, तो फिर क्या करेंगे? तो ये रिलीफ भी मैटर नहीं करता, नहीं मैटर। तो फिर पूरा बाकी चीज़ें भी तो सस्ती हो ना। बाकी चीज़ों में क्या मुराद है? वो कह रहे हैं महंगाई भी हमने बड़ी कम की है, कुछ कम नहीं शरह हो रहा। कम हुई है, रेशो कुछ कम हुई नहीं है। हो रहा। मज़ीद आगे बढ़ जाएगा काम। रोटी कितने की दे रहे हैं? रोटी 14 रुपये, और नान? नान 25 का। गैस आ नहीं रही है किसी का, गैस नहीं आ रही? गर्मी है, गैस नहीं आती तो यहाँ। किस तरह रोटी? सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं हम। गैस भी नहीं आ रही, कारोबार भी नहीं चल रहा। सामने गैस सर सारा दिन नहीं आती, घर जाईदा रोटी पक्की नहीं मिलती, मशीन का काम करीदा, एक अद्धा मशीन आ गई तो करके 10-15 दिन का काम आ गया, की करिए। अच्छा, मक्का कॉलोनी का ये इशू बड़ा पुराना है कि यहाँ गैस ही नहीं आती है और कई कई घंटे बंद रहती है। तो गैस गुलबर्ग की गैस आती, गल मार्केट है ना, उसे गैस आती नहीं, सारा दिन नहीं गैस, सारा दिन नहीं आती। कहने को पोश इलाका है, गुलबर्ग का इलाका है। चाहिए तो कहीं रोटी पका के दो, कहते की करिए। बिजली का बिल कितना है? बिजली का बिल आया 25-30 रुपया बिजली का बिल आया सी। क्यों? कितने यूनिट चले? यूनिट तो पाई जाते हैं, इन्ना टैक्स कितने पा दिता। यूनिट चले था? वो मेरे ख्याल है 100-150 यूनिट ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ केड़ा बिल का? ਬਿਜਲੀ ਦਾ। नहीं, 100-150 यूनिट का 25,000 बिल कैसे आया? पता नहीं वो की करते हैं। बिल है पड़ा हुआ पास? मेरे पास भी, मैं तो यहाँ पर तो फिर तो ठीक दुकान कराना कर रहा हूँ। हाँ, ठीक कराना था आपने। वो हूँ दियांगा उन्होंने बिल देंगा बिल खराब। और 100-150 यूनिट पर वो कह रहे हैं जी मुझे 25,000 बिल भेज दिया था। हालात इस तरह के हैं कि ना गैस आ रही है घर में, ना फैसिलिटी इस तरह से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक क्या है, कह रहे थे शुक्र। अंकल आप? हाँ जी, की कह रहे थे तुसी? मैं किहा यार का साडी गली च वापटा वाले बिल ही नहीं दे के, बिजली का बिल नहीं दे बिल नहीं दे के गए। क्यों? इस पता महीने नहीं का बिल ही नहीं आया? कदों बिल दे गए ने, अगे पीछे वरतांदे रहंदे, साडी गली नहीं देता। सितंबर का बिल नहीं आया? सितंबर दा, अक्तूबर दा बिल, सितंबर दा बिल नहीं आया। सितंबर का बिल नहीं आया? सितंबर दा बिल 2-4 दिन इंतजार कर लो, आ जाएगा। नहीं, कोई नहीं, किथे देना। बिजली का बिल काटा है ना? अगस्त का बिल काटा है? हाँ, अगे 2 महीने 5,000 लेस करके चल दे। 5,000 लग। हाँ जी, रिलीफ ते अगे तो कितना? नहीं, अगे तो नहीं, अगे तो ਹੁਣ नहीं। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। हाँ जी, ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? हाँ जी, 200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ 200 ਚੱਲਦੇ? तो उत्ते ही चले जाने। 200 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ जी, ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ। अच्छा, ਹੁਣ 29 वो रुपए दस ਦਾ रहे ने रिलीज वो खत्म कर ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ हाँ जी। 3 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। बिल्कुल। ਹੁਣ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਯੂਨਿਟ 29 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਏਗਾ। हाँ जी, हाँ जी, सर्दियाँ चली बिल जाएगा। चलो अस्सलाम वालेकुम। चलो जी, अंकल कह रहे हैं चलो जी सलाम अलैकुम। यही एटीट्यूड है। सलाम अलैकुम का मतलब है कि खुदा हाफिज़। बस हालात ऐसे हैं कि और हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जहाँ हम गर्मियों में मुश्किल से बिल भरते रहे, हम आगे भी इसी चक्की में पिसते चले जाएंगे। वो जो महंगाई की रेशो कम होने के दावे वादे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में खताबात में कहे जाते हैं, वो आवाम को महसूस नहीं हो रहे। कल साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब कहते हैं हमें अंदाज़ा है कि बिजली महंगी है, लेकिन वो अंदाज़ा आपको कभी नहीं होगा जो एक आम आदमी महसूस करता है, जिसकी महीने की तनख्वाह 30,000 है और उसका घर का बिल 18,000 है। बाकी 12,000 से उसने अपना किराया देना है, अपने गैस के बिल पे करने हैं, उन्होंने अपनी ग्रॉसरी करनी है, उन्होंने अपने हालात किस तरह से गुजारा करने हैं। तो जो अंदाज़ा उनको होता है ना, वो शायद किसी भी हुक्मरान को, किसी भी सियासतदान को कभी नहीं हो सकता। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह। तबीयत ठीक है? करम इस मालिक। महंगाई में कमी फील हो रही है? नज़र तो नहीं आ रही जो महंगाई में कमी हो रही हो। पहले वो बिजली के बिलों पर रिलीफ दिया है, लेकिन वो 4 दिन बढ़ा के कोई रिलीफ नज़र नहीं आया। किसी को दिया 2 3 महीने का लाख रिलीफ दिया वज़ीर आला ने। 2 महीने का 2 महीने का तो नहीं, 1 महीने का आया था। वो किसी को 200 जिसके ऊपर यूनिट थे उनको 3,000 आया, किसी के कम नहीं हुए।
अभी दूसरा आना है ना, सितंबर का बिल तो भी आ रहा है। चलो अभी आएगा तो फिर देखेंगे ना, पहले तो हम बात नहीं कर सकते। फिर रिलीफ मिल गया, 2 महीने का रिलीफ मिला है, जब नेक्स्ट टाइम बिल आएगा 20-25 को फिर पता चलेगा। बाकी जो महंगाई है उस पर तो आपके सामने है, कोई रिलीफ नहीं मिला। हुकूमत को चाहिए इस पर रिलीफ दे। मजदूर जो है वो पीस के रह गया है बिजली के बिलों में। ये किराएदार जो होते हैं ये महंगाई में कुछ खुल के ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं, क्या करेंगे। हुकूमत को इस चीज़ पे ना थोड़ा ख्याल करना चाहिए और इस पर सख्ती करनी चाहिए। तो जो हुकूमत कह रही है कि हम लगे हुए हैं, कंटिन्यू इसके ऊपर काम कर रहे हैं, महंगाई कम भी कर रहे हैं, हालात पे जो परसेंटेज आती है, जैसे शरह सूद कम हो गई, जो परसेंटेज आती है महंगाई की वो कम हो गई। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं वो जो पिछले सालों की एक तेज़ी देखी जा रही थी वो अब नहीं आ रही। मैम ये कंटिन्यू का बात करना और चीज़ है और इस पर अमल करना और चीज़ है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। बात करने में और काम करने में, या तो इस पर करें ना। ये शरह सूद कहाँ पे कम होगी बताएं तो, बताने में क्या है, कोई चीज़ को पता चले। नहीं, बैंकों की शरह सूद कम हो गई ना, बैंकों की महंगाई की शरह भी कम हो गई। 20-22 गूगल 20-22 बता रहा है, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं 9%। गूगल को जिधर मर्जी लगा। मैं वैसे एक फैक्ट दे रही हूँ, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं बहुत कम हो गई है, हम 30 से नीचे आ गए। कहने क्या, मैं कहता हूँ आपकी तो सैलरी बढ़ गई है, आपकी बढ़ जाएगी। मेरे कहने पे क्या होगा, जब आपकी बढ़ेगी नहीं, आपको पैसे मिलेंगे, रिलीफ नहीं मिलेगा। ये बात सही है, ये बात होती है। तो आपको रिलीफ महसूस नहीं हो रहा? रिलीफ महसूस नहीं हो रहा, ये तो वैसे बातें कहने की हैं। जब तक आप कहेंगे उस पर अमल होगा, वो चीज़ मिलेगी, कम रेट पे चीज़ मिलेगी, फिर आप कह सकते हैं। चाहे वो शहबाज शरीफ साहब करे या मरियम साहब करे, कोई भी करे, फिर हम कह सकते हैं। एक चीज़ मुसलसल ऊपर जा रही है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल की कीमत अब नीचे आ रही है, चाहे 2 रुपए आ रही है, चाहे 10 रुपए आ रही है। अच्छी बात है, नीचे आ रही है। देखो ये अब पेट्रोल कम किया है ना, नजर आ रहा है, हर किसी को नजर आ रहा है यार पेट्रोल 2 रुपए या 4 रुपए कम हुआ है, तो हर बंदे को नजर आ रहा है। इस तरह ये महंगाई है, जैसे नीचे आएगी या सब्जी फ्रूट कोई चीज़ भी है जो रेगुलर हम खाते पीते हैं, तो उस पर जब हमें रिलीफ नहीं मिलेगा तो कैसे पता चलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? सारी गुफ्तगू तो सुन रहे थे। गुजारिश ये करनी चाहता था मरियम नवाज के पास मेरी ये पैगाम पहुंचना चाहिए कि मेरा 14,000 कनाल मेरा रकबा है और पटवारी मेरी तहसील चूड़ियाँ के मेरा काम नहीं कर रहे, लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करनी चाहता हूँ कि ये मेरा काम होना चाहिए। कंप्यूटराइज्ड हो गया वहाँ पे सारा मामला या अभी नहीं, कागजों में ही चल रहा है? वहाँ पर कंप्यूटराइज नहीं हुआ, विरासत तो हो गई है मगर हमको रकबा दे नहीं रहे, कब्जा माफिया बैठे हुए हैं। तो 5 हमारी विरासत भी हो चुकी है, कब्जा ग्रुप बैठे हुए हैं, मसले की हमारी मदद की जाए। हम वहाँ के ACDC के पास गए हैं? गए हैं उनके पास, वो भी हमारी बात नहीं सुन रहे। ना AC सुनता है, ना तहसीलदार सुनता है, ना पटवारी सुनता है, ना कानून को सुनता है। हम DO के पास गए थे, DO ने हमको बोला था कि हाँ ठीक है तुम चले जाओ, तुम्हें निशानी मिलेगी। नहीं मिली तो नहीं मिली। हमने 1200 कनाल के आर्डर भी करवाए, हमारे पास मौजूद हैं, वो आर्डर भी करवाए, तो फिर भी रकबा हमको नहीं मिला अभी तक। अच्छा, तो लिहाजा हम मरियम नवाज से मिलना चाहते हैं, हमारी पैगाम वहाँ तक पहुँचना चाहिए ताकि हमारा ये काम हो जाए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी आपको, थैंक यू। ऐसे कई मसाइल हैं नाज़रीन, जब हम आवाम के हालात जानने निकलें, आवाम को हुकूमत के रिलीफ गिनवाने निकलें कि रिलीफ दिया गया और अब टाइम ख़त्म हो गया है, तो क्या वो रिलीफ आपके लिए सुकूनदेह था? हालात को बेहतर किया उन्होंने, लेकिन लोग फिर बीच में ज़ाहिर है अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मेंशन करना शुरू कर देते हैं और हमारे प्लेटफॉर्म से हुकूमत को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। और मैं हमेशा ये उम्मीद करती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से जो भी अपनी शिकायत कर रहा है, अपनी रिक्वेस्ट कर रहा है, उसकी सुनवाई ज़रूर हो कि हुक्मरान अगर इन आवाम के पास, हम आवाम के पास खुद नहीं आ सकते तो TV चैनल्स, कैमरा के प्लेटफॉर्म, जो हम अपना प्लेटफॉर्म जिस कैमरे को मैं अपना प्लेटफॉर्म कहती हूँ, इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए ही कम से कम आवाम की सुनवाई करते। इन दी एंड क्या, आवाम को सिर्फ रिलीफ चाहिए, वो अपने मसाइल में, अपने परेशानियों में हालात की बेहतरी चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा आ जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सिर्फ आई 2 के सीनियर रिपोर्टर शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ मौजूद है। वैसे तो हम आवाम से ओवरऑल महंगाई और बिजली के हवाले से बात कर रहे थे कि अब रिलीफ ख़त्म हो जा रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा का 2 महीने का रिलीफ ख़त्म, शहबाज शरीफ साहब ने जो 3 माह का रिलीफ दिया था 200 यूनिट तक के सारिफिन के लिए, वो भी ख़त्म हो। तो इसका मतलब आज के बाद से अब दोबारा से उनको भी महंगे बिल आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो जुलाई में टैरिफ रिवाइज़ हुआ था तो उस वक्त हर तरफ से चीखें निकली थी। आपको भी याद होगा कि 200 यूनिट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन बिल हमें 6000 आ रहा है, 8000 आ रहा है। और उसके बाद जो 300 से ऊपर जा रहे थे तो वैसे ही उनके
बिलों का बुरे हालात हो गए थे कि कोई 24,000 पे चला गया, कोई 20,000 पे चला गया। बेसिक यूनिट टैरिफ बढ़ गया था। बेस टैरिफ जब चेंज हुआ, इम्प्लीमेंट भी हुआ, और जब थोड़ा उसकी चीखें निकली और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर की जानिब से एक अनाउंसमेंट की गई, जो कि कुछ कॉल्स पे भी कुछ दिन चलती रही और फिर उसके बाद बंद हो गई। वो ये था कि चूँकि प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी बनाई गई है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमेशा इस पे वावेला करती है कि उनको बहुत बड़ी तादाद जो है वो कम यूनिट्स इस्तेमाल करती है, 200 यूनिट, तो इसलिए हम उनको सब्सिडी के साथ, मतलब कम यूनिट रेट के साथ बिजली देते हैं। उस पर अनाउंसमेंट की गई कि 3 महीने तक जो है वो जो नया टैरिफ आया है, नेपरा ने जो नोटिफाई किया है, कंपनी ने उसको एक्सेप्ट किया है, वो नहीं इम्प्लीमेंट होगा। वो आपका चलता रहा और ये सितंबर में आखिरी मंथ था जो उसमें ख़त्म हो, ये जो अभी 20 लोगों तक आ रहे हैं और जो अभी 12 से लेस्को शुरू करने जा रही है नया साइकिल, इसमें ये ख़त्म हो जाएगा। एक तो इसमें क्या था कि 7 रुपए का यूनिट था पहले 50 तक, उसके बाद क्या हुआ, तो उससे ऊपर चले जाते तो वो यूनिट आपका 13 रुपए कुछ पैसे के हिसाब से लगता। यहाँ क्या हुआ कि अब 50 की एक स्लैब बना दी गई है और उसके बाद 50 से 100 तक की दूसरी स्लैब बना दी है और फिर 100 से लेकर 199 तक एक और स्लैब बना दी है। अब जो 100 से ऊपर जा रहा है, आपने उसको 13 रुपए से उठाया और 29 रुपए पे ले गए। अब मुझे बताएं कि फी यूनिट तकरीबन 16 रुपए का इजाफा हुआ है, तो जो आप उसके साथ आप 200 यूनिट को मल्टीप्लाई करें 16 से, तो वो 3,000 रुपये तो वैसे ही 3200 रुपये तो वैसे ही एक्स्ट्रा हो गया ना। उसके बाद टैक्सेस उसमें शामिल हो जाएंगे, तो इसलिए मेरे ख्याल में मौसम सरमा में तो शायद कम बिजली इस्तेमाल होती है, तो आम लोग सारे पता नहीं लगेगा। और अच्छा, ये वो कंज्यूमर है जो कि सिर्फ पंखा इस्तेमाल कर रहा है, जो सिर्फ बल्ब जला रहा है रोशनी के लिए, कोई आसाइश और नहीं है ज़िंदगी में कि कोई AC चलाने की या एयर कूलर चलाने की, इवन के वो वाले लोग हैं। ये बहुत मतलब रूरल एरिया इसमें ज़्यादा होता है, डोमेस्टिक सेक्टर हमारे लाहौर का तो बहुत कम एरिया इसमें फॉल करता है। अब दूसरा जो था वो 14 रुपये के था, वो भी अरबों रुपए का रिलीफ है। देखें पंजाब गवर्नमेंट पे प्रेशर भी आया, लेकिन उसके बावजूद हम लोग रोज़ाना गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फ़ायदेमंद होती हैं। मुझे उन लोगों ने भी बिल्स भिजवाए और उन्होंने कहा कि हमें ये रिलीफ मिलेगा या नहीं मिला, और जिनको मिला उनको भी मैसेज आए जो कि सख्त अगेंस्ट हैं। देखिए अपना अपना नज़रिया आता है सियासी तौर पे, लेकिन एक इज्तिमाई तौर पे फैसला आकर आप सब लोगों को अकोमोडेट करें, अक्रॉस द बोर्ड उसका फ़ायदा हुआ ना। सिर्फ ये था कि 200 यूनिट से ऊपर होने चाहिए और 500 से कम, 500 से कम, और मेजॉरिटी हमारा जो लाहौर का तबका वो इसी में फॉल करते हैं ना। देखें अब अगर एक AC चलाने वाले लोग हैं तो वो 500 यूनिट तक आ रहे हैं, जिसने 2 कहीं चला रहे हैं तो वो 700 से ऊपर चले गए, तो इस तरह होता है। ये वो फायदा वो भी अब खत्म हो गया। अब जो अक्टूबर में बिलिंग साइकिल का आगाज हो रहा है, इसमें ये 29 वाला 9 से लेकर 29 का टैरिफ लगेगा, मतलब 50 यूनिट वालों को लगेगा 9 रुपए का, और उससे ऊपर जब चले जाएंगे तो उनको यूनिट लगेगा आपके 29 रुपए वाला। 100 से ऊपर जाएंगे 200 से नीचे तक, और 14 रुपए वाला रिलीफ भी खत्म। ठीक है, यानी कि दोनों तरह के रिलीफ, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया था या सीएम साहिबा ने दिया था, वो खत्म हो गया है। तो अब लग पता जाएगा, रिलीफ खत्म हो गया, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अब लग पता जाएगा, क्योंकि वही आपकी वाली बात, मौसम चेंज हो रहा है, तो उस तरह से उसका इम्पैक्ट जो है वो अभी मौसम 3-4 महीने चलेगा, फिर अप्रैल में फिर स्टार्ट हो जाएगा। अगर अप्रैल में दोबारा अनाउंसमेंट होती है, जो कि करनी चाहिए, मैं इस हक में हूँ कि ये वो कंज्यूमर है जो मजदूर तबका है, जो रोजाना उजरत कमाना, जिनको जरूरत है इसे मिलनी चाहिए। अगर उस वक्त गवर्नमेंट कोई फैसला कर लेती है या इस पे चली जाती है तो फिर गर्मियों में उनको फायदा हो जाएगा। अदरवाइज अगर यही टैरिफ रहा तो गर्मियों में ज़्यादा मुश्किल होगी। अब मैं आ जाती हूँ ज़रा लेस्को और वाबडा की अपनी कारकर्दगी के ऊपर, और आप इस तरह की खबरें बड़ी देते रहते हैं। ये मेरे पीछे देखें आप, ये मीटरों का क्या हाल हुआ है। इन मीटरों पर हज़ारों लाखों रुपया बिल देते हैं ये प्लाजे वाले, ये दुकानों वाले, कोई प्रॉपर इंतजाम ही नहीं है। हमारे यहाँ अगर ख्वाब गए कि अंडरग्राउंड तारे कर देंगे। आप किसी बाजार में किसी जगह पर चले जाएं, आपको तारों के गुच्छे लगे हुए लटके हुए नजर आएंगे। लाइन लॉसेस होते हैं, नुकसान भी होता है, वो लाइन लॉसेस भी कंज्यूमर भर रहा होता है। ये मजाक कब तक चलता रहेगा? देखें आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर सीधा लाइंस हैं और खस्ता हाल अगर सिस्टम है तो उसका बराह रास्त नुकसान किसको हो रहा है? कंपनी को लाइन लॉसेस की मद में हो रहा है, और लाइन लॉसेस अगर पूरे करने हैं तो वो आपको ओवर बिलिंग करेंगे, ओवर चार्जिंग करेंगे, और लॉसेस तो हमारा ही नुकसान होता है कंज्यूमर का, क्योंकि पैसे हम नहीं भरने। जो आपने ये मीटर्स का जिक्र किया, ये तो हम बड़े पोश इलाके में खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे भी बुरे हालात हैं। और किसी भी और एरिया में आप थोड़ा गुंजानाबाद पे चले जाएंगे, जिसको आप अंदरून लाहौर कहते हैं, या उस साइड पे जाएंगे तो शुमाली लाहौर पे चले जाएं, वहाँ इससे भी बुरे हालात होंगे। बेसिकली हमारा जो मेंटेनेंस का काम है, जो अभी स्टार्ट हो रहा है, शट डाउन शुरू हो गए हैं कि 8 घंटे बिजली बंद करके आप काम करें। मटेरियल नहीं है, आप बिजली बंद करें, हम 7-8 घंटे रोजाना अफोर्ड कर लेंगे, मौसम चेंज हो रहा है, लेकिन सिस्टम तो अपग्रेड करें ना।
ट्रांसफार्मर अगर छोटी कैपेसिटी का है तो उसको बड़ी कैपेसिटी की सलाहियत के साथ रखें ताकि ओवरलोडिंग ना हो। आपके नजर भी आना चाहिए, वो नजर भी हमारे यहाँ क्या है कि हमने बिजली बंद कर दी, क्रेन उठाई और कुल्हाड़ी दी और दरख्त जो लाइनों से टकरा रहे हैं वो काट दिए और उसके बाद ये मेंटेनेंस का काम लेस्को यहाँ खत्म हो जाती है। हालांकि लेस्को का मेंटेनेंस का जो शेड्यूल होता है बेसिकली वो ये होना चाहिए कि अगर आपका 100 का ट्रांसफार्मर ओवरलोड है, उसको ज़रूरत है तो उसकी 200 का ट्रांसफार्मर वहाँ रखा जाना चाहिए या 100 का एडिशन होना चाहिए। क्या इनके पास डाटा होता है कि फ्ला एरिया में लो कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर है, फ्ला एरिया में रिपेयर्ड ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और फिर वापडा हाउसेस की तरफ आप चले जाएं तो बेशुमार ट्रांसफार्मर्स के ढेर लगे हुए होते हैं उनके पार्किंग एरियाज में भी और हर जगह पर भी हर चीज़ होती है। देखें 11 के भी फीडर ग्रिड से लेकर उसका जो डेड एंड होता है ना, वहाँ तक जो लाइन सुपरिटेंडेंट जो फीडर इंचार्ज उसको पता होता है कि कौन सा ट्रांसफार्मर कहाँ नस्ब है, उसकी क्या सलाहियत है, उस पर कितना लोड चल रहा है, 2 फेज चल रहा है, 3 फेज हम चला रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसके नॉलेज में होती हैं। जो आपने रिपेयरिंग की बात की, लेस्को चीफ साहब ने तो ऑर्डर किया था कि प्राइवेट सतह पे या वर्कशॉप में जो सिस्टम है या उसका ट्रांसफार्मर उसको रिपेयर नहीं किया जाएगा, लेकिन होता रहा। उसकी वजह क्या है कि आपका लाइन सुपरिटेंडेंट फीडर इंचार्ज को उस तरह ट्रांसफार्मर मौसम गर्मा में फ्लो के साथ मिलना ही नहीं है। उस पर क्या प्रेशर है कि इलाका बंद हुआ है तो उसे चलाना है, जिस तरह चलाना है। उसने अगर सिस्टम से उसको ट्रांसफार्मर लेने जाएगा, बड़ी शिकायतें आई हैं इस दफा पूरे मौसम सरमा में 30 घंटे भी बंद रही है, 30 घंटे बंद रही है, बड़े बड़े इलाकों की, गुंजान आबाद इलाकों की। और मेंटेनेंस में ये नहीं आता सिप्रा साहब, इसको ठीक करना, ये तारों को ठीक करना, ये मीटरों को ठीक करना। ये काजमी साहब सीईओ थे, वाजिद अली काजमी साहब, बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने उस वक्त इन्होंने ये ऑर्डर दिया था। और आपका ये बिलालगंज और करीम पार्क का इलाका, आप अगर वहाँ जाएं तो आपको बड़ी सिमेट्री में नजर आएंगी, चीजें बेहतर हो गई। तो उस वक्त शुरू हुआ था लेकिन अब ये खत्म हो गया, ये होने चाहिए। ऐसा क्यों होता है, एक जगह पे काम खत्म करके समझते हैं कि हमारा पूरा मंसूबा ही खत्म हो गया? बस प्रायोरिटीज का मसला है ना। आए जरा मेरे साथ, हम चलते हैं, जरा इन तारों के पास भी चलते हैं। वैसे तो कहते हैं कि करीब नहीं जाना चाहिए, थोड़ा डेंजरस होता है, लेकिन मैं आपको करीब से सूरत हाल दिखाऊंगी कि ये मेन लाइन्स है बिजली की और शदीद किस्म का करंट होता है इनमें। बारिश होती है तो पानी जब यहाँ पे भर जाता है तो बड़ा नुकसान का बायस बनता है। और कोई 500 मीटर सारी लगी हुई है, ये टेपे लगाकर लीकेज है यहाँ पे। अगर खुदा ना खास्ता किसी एक तार में भी अगर लीकेज है और इस पोल के साथ वो टकरा रही है तो अल्टीमेटली यहाँ से क्या होगा, फेटल एक्सीडेंट ही, हादसा ही होगा। और फिर मानसून या बारिश का सीजन हो तो उसमें भी होता है। आप ऊपर देखें जरा, तारों का कितना बड़ा जाल और गुंजने हैं। ये ऐसा लग रहा है किसी ने लोकल इलेक्ट्रिशियन बुलाकर ना बस जोड़ तोड़ लगाए हुए हैं और लगा दिए उसने अपनी तरफ से बड़ा ये फ्रेम बना के ये लगा दिया है। ये प्लाजे का होगा किसी का कनेक्शन, ये फ्रेम और ये सारा प्लाजा ने दिया होगा। अच्छा। और जहाँ से ये लाइट आ रही है प्लाजा का ट्रांसफार्मर पीछे होगा, ये प्लाजा की आगे फर्दर जो शॉप्स होंगी ये भी है। आम आदमी के लिए तो खतरनाक है ना। ये देखें ना, यहाँ से नजर आ रही लीकेज, ये अगर तार खुदा ना खास्ता पोल के साथ क्रैक्ड है, वायर क्रैक्ड है उसके साथ। अच्छा, ये तो हम अपने पुराने सिस्टम पर चल रहे हैं, लोहे का स्टैंड बनाकर उस पर मीटर लगा दिए। मैं जरा हाथ पीछे रखती हूँ, अक्सर कहते हैं बिजली की तारें खींच भी लेती हैं, ट्रैक्शन भी होती है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये एलटी लाइन है, ये खींचती नहीं है, लेकिन अगर आप लोग इसके साथ टकराएंगे तो फिर आपके लिए नुकसान का बायस बनेगा। अच्छा, मुझे दूसरा एक आखिरी में ये चीज़ बता दें कि हम तो इनको ही ठीक नहीं कर पा रहे हैं, फिर खबर सुनने में आती है नए मीटर आ रहे हैं, सिम मीटर्स आ रहे हैं। सिम मीटर्स देखिए, मैं उसके बड़े हक में, जब मैंने पावर सेक्टर की रिपोर्टिंग स्टार्ट की थी ना, तो उस वक्त ये प्रोजेक्ट थोड़ा थोड़ा चल रहा था कि अभी के जो चीफ इंजीनियर प्लानिंग है वो इस पे काम कर रहे थे जी। उस वक्त था कि ये ऑटोमेशन पे जाना है। देखें, टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल है और सिस्टम में जिद्दत जब भी आएगी वो आवाम के लिए फ़ायदेमंद तो होगी, इसमें तो कोई दूसरी राय भी नहीं है। वो ये था कि आप मीटर्स ऐसे लगाएं कि ये मीटर रीडर का किरदार उसमें ख़त्म हो, करप्शन खत्म हो। करप्शन, ये मीटर लग गया है, मीटर रीडर ने आना, हर महीने इसकी तस्वीर लेनी है, चोरी करवानी है ना, उसने उसी तस्वीर पे बुनियाद पे चोरी करवानी। कैसे? मैं तो कह रही थी तस्वीर से शायद फायदा होगा। रीडिंग आ रही है ना 250, उसने कैलकुलेटर लेना है और उसका अगर 250 यूनिट फीड नहीं करना है, 100 यूनिट फीड करना है, तो उसने कैलकुलेटर की तस्वीर का 100 यूनिट लिख के कैलकुलेटर पे वो तस्वीर बनानी है और वो सिस्टम में अपलोड कर देनी है। ये तस्वीर बोगस मतलब पिक्चर लगा के उसने कर दी। आपको तो सारे तरीके पता है। तरीका ये लोगों को बताना नहीं चाहिए, लेकिन चले ठीक है, एक चीज़ है, हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि AMI क्या है कि ये तकरीबन 30 से 40 अरब का प्रोजेक्ट है। छोटी जो इंडस्ट्री बंद रोड पे ज़्यादा चोरी में इन्वॉल्व थी या जहाँ ओवर बिलिंग थी, वहाँ ये मीटर लग रहे हैं। लेस्को ने 3 फेज जो ये जो प्लेन मीटर है, आप इस पर पाबंदी लगा दी। अच्छा, इस पे आप पाबंदी लगती है, अब ये नहीं आएगा।
अब अगर कोई नया कनेक्शन अप्लाई करेगा तो उसको AMI मीटर मिलेगा, ठीक है, और उसमें सिम होगी। उसका सॉफ्टवेयर क्या होगा? उसका फायदा ये होगा, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैंने इसको पेचकस मारा है तो कंट्रोल रूम को वो सिग्नल देगा मीटर के मुझे कोई छेड़ रहा है। ठीक है। अगर इसने इस मीटर पे अगर बिल पे नहीं हुआ और सिस्टम में जनरेट हो गया है कि इसकी मुकर्रर डेट गुजर गई है, तो सिस्टम से उसने 1 क्लिक पे इसको डिस्कनेक्ट कर देना है, कंज्यूमर की सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी, कंप्यूटराइज्ड कर देंगे, कंप्यूटराइज्ड कर देगी। और जो यूनिट यहाँ पे शो हो रहे होंगे वहाँ भी शो वही, और इसमें वहीं से बिल पे आएंगे वहीं से। और इस पे क्या होगा कि इसने 30 दिन को रात 12 बजे जब पूरा होगा 30 दिन का, उसने रात 12 बजे रीडिंग उठा लेनी। अरे जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। जो 2 दिन लेट कर देते थे, 2 दिन पहले कर देते थे, और अगले महीने जो है आपको डस्ट पड़ती थी, अब सिस्टमैटिक हो जाए। सिस्टमैटिक। अच्छा, तो पूरे शहर में क्यों नहीं किया लगा? अब आ रहे हैं ना, अब देखें न्यू कनेक्शन पे जा रहे हैं, और जो 33,000 का डिमांड नोटिस था वो 63 पे चला गया। अच्छा, मैं कहता हूँ कि ये कंज्यूमर 30,000 आज एक्स्ट्रा दिया उनको फायदेमंद है कि उनका ऐसा मीटर लगाया जा रहा है जिसमें ना ओवर बिलिंग के खदशात होंगे, ना टेम्परिंग के खदशात होंगे। हाँ, ये नुकसान होगा उन लोगों को जो बिल 1 महीने 2 महीने आगे लेके जाते हैं कि हम बिल पे नहीं कर पा रहे, वो आपको हर महीने देना पड़ेगा। और ये रवैया हमें वैसे अपनाना भी चाहिए कि मंथली हमें अगर बिल है तो उसको अदा करना चाहिए। अगले महीने एरियल्स के साथ लग के आता है तो मैं मिसाल नाम नहीं लेता, मुझे किसी ने कहा कि हमारा मीटर जल गया, तो मैंने कहा नया मीटर आपको EMI लगवा देते हैं, तो चलें एक एडवांस में चलेगा। तो मुझे सिफारिश आई कि नहीं, आप पुराना मीटर हमें लगवा दें, उनको अंदाजा वहाँ। अच्छा, लेकिन मुझे उसमें ये बताएं कि जो पहले से मौजूदा मीटर्स हैं, क्या उनको भी तब्दील कराया जा सकता है? बिल्कुल कराया, जो अब जलेंगे, जो खराब होंगे वो भी उसी से चेंज। और अगर नहीं खराब हुए, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मुझे ट्रांसपेरेंसी चाहिए, लेट्स से, और मैं एप्लीकेशन, वो ऑटोमेशन पे होंगे चेंज। अब इंडस्ट्री ट्यूबवेल्स के तकरीबन मुकम्मल होने वाले, उसके बाद डोमेस्टिक सेक्टर है, ठीक है, लेस को इस तरफ आएगी तो ऑटोमेटिक। बल्कि आ वाला जो एरिया है ये तो प्रायोरिटी पे है ना, कि ये डिफेंस, कैंट और गुलबर्ग, ये वाली जो बेल्ट है सबसे पहले ये अच्छा, अल्टीमेटली सबके चेंज हो जाए, अल्टीमेटली। जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी खबर, अच्छी बुरी बातें करके, लोगों के हालात दिखा के, परेशानियां दिखा के एंड पे आपने अच्छी खबर दे दी है। करप्शन फ्री सिस्टम आ रहा है अब लेस्को में, जिसमें आपके एक्स्ट्रा पैसे नहीं जाएंगे, आपको ओवर बिलिंग नहीं होगी, जितनी आप बिजली इस्तेमाल करेंगे एग्जैक्टली उतना ही बिल आपको भरना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सिप्रा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, और इसी के साथ आपसे इजाज़त लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।